नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी के आईटीसी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इस मामले में कोई सानी नहीं है कि जरा सी लूज बॉल मिले वो छक्का मार देते हैं। अखिलेश यादव के एक बयान पर आज पूरे देश में घमासान छिड़ गया है। जब उनसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में हैं, 1 महीने तक काशी के कार्यक्रम होंगे, तो उन्होंने सहज भाव से सरकार को लेकर टिप्पणी करी कि अच्छा है, अंतिम समय में काशी में रहना चाहिए। अब वो उन्होंने टिप्पणी प्रधानमंत्री के लिए की या सरकार के लिए की, ये अलग अलग मत आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उन्होंने टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी के लिए की, और बीजेपी के नेता एक कदम आगे निकल के और कहा कि उन्होंने मोदी की मृत्यु की कामना की। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के कहने का मतलब ये था कि सरकार का अंतिम दौर है और सरकार को अंतिम दौर में बनारस में रहना ही चाहिए, क्योंकि मृत्यु से कुछ समय पहले बनारस में गुजारना चाहिए। उनका मंशा सरकार की तरफ से था, बीजेपी कह रही है मोदी जी के लिए था। अखिलेश यादव ने क्या कहा, पहले ये सुनिए, फिर हम लोग इस पर विचार विमर्श करते हैं कि मामला था क्या। उत्तर प्रदेश में अभी देश के सभी डीजीपी आए थे। वो लगभग 1000 करोड़ की बिल्डिंग बनी है और देश का सबसे अच्छा पुलिस हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में बना। इसी तरीके से डायल 100 जो अब डायल 112 है, देश की सबसे अच्छा रिस्पांस सिस्टम है। जिस तरीके से न्यूयॉर्क की पुलिस चलती थी, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए इंतज़ाम किया गया था। वो 1000 करोड़ की लगभग बिल्डिंग है, ये 2000 करोड़ से ज़्यादा की इंतज़ाम है। तो समाजवादियों को जनता के लिए सुरक्षा व्यवस्था वो नहीं करना चाहिए था, समाजवादियों को लगता दूसरे काम करने चाहिए थे। भारतीय जनता पार्टी का तो यही कहना होगा कि 1000 करोड़ की पुलिस हेडक्वार्टर न बनाते आप, 2000 करोड़ से ज़्यादा जो पैसा आपने डायल 100 डायल 112 में लगाया वो न लगाते, आप कुछ काम दूसरे करते। जिस सरकार ने इतने बड़े काम दिए हों, वो खोखले कैसे हो सकते हैं? खोखले वो लोग हैं जिन्होंने 2 दिन की मीटिंग की, रात भर सोए, खाना वहाँ खाया, सब डीजीपी ने तारीफ की, तो उन्हें वो तारीफ नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, बनारस तो कोई डीजीपी खोखली तारीफ नहीं करेगा। बनारस में आज प्रधानमंत्री हैं और 1 महीने का कार्यक्रम वहाँ रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रहा जाता है बनारस में। सुना आपने, ये था अखिलेश यादव का वीडियो। अखिलेश यादव अपने काम गिना रहे थे कि डीजीपी ऑफिस उन्होंने बनाया, बाकी दफ्तरों ने बताया डेवलपमेंट के काम। इस बीच में सवाल होता है और फिर अखिलेश यादव कहते हैं कि अंतिम समय में काशी में रहना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान को इतना महत्व क्यों दिया, ये भी समझने की कोशिश करी है। दरअसल पिछले 15 दिनों में भारतीय जनता पार्टी के सारे सर्वे बता रहे हैं, आंतरिक सर्वे जो हुए थे, मुझे बीजेपी के एक नेता ने बताया कि वो सारे आंतरिक सर्वे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब है। गांव-गांव में ठाकुर बनाम बैकवर्ड, ये एक संदेशा चला गया है। पिछड़ी जातियां बहुत नाराज हैं। यही कारण था कि केशव मौर्य को प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली बुलाया, फोटो खिंचवाए, फोटो ट्वीट कराए। कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे पिछले 5 सालों में कभी ऐसा याद नहीं आया कि प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किसी नेता को इस तरह बुलाकर और इस तरह फोटो ट्वीट कराई हो, फोटो दी हो, अरविंद शर्मा को छोड़कर। केवल इसलिए कि उनको पता था कि पिछड़ी जातियों में बड़ा खराब संदेश जा रहा है, तो केशव मौर्य को थोड़ा भाव देंगे और ये मैसेज देंगे कि देखो, प्रधानमंत्री ने खुद बुला के एक पिछड़ी जाति के नेता को बैठाया, तो पिछड़ी जातियों में थोड़ा संदेशा चला जाएगा, ठीक ठाक चला जाएगा। लेकिन चुनाव योगी बनाम अखिलेश होगा तो हालत बीजेपी की खराब हो जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया है। घोषणाएं पे घोषणाएं, घोषणाएं पे घोषणा, हजारों करोड़ की शिलान्यास, हजारों करोड़ की घोषणाएं। चुनाव में 2 महीना बचा है। आजकल ग्रामीण जनता भी समझती है। हम लोग गांव में सर्वे करने जाते हैं तो पूछते हैं, कहते हैं भाई साहब, इनके तो चुनाव में 1.5 महीना बचा है, ये घोषणा करके बनाएंगे कब, कब टेंडर होगा। और मुझे याद आ रहा है एक बार पहले राजनाथ सिंह जी का दौर, उनको तो 5 महीने पहले उन्होंने भी ऐसी घोषणाओं की लाइन लगा दी थी, लोग उनको घोषणा मंत्री कहने लगे थे। तो कुछ कुछ इस स्टाइल में योगी सरकार भी चल रही है, घोषणाओं पर घोषणा कराई जा रही है। लेकिन जब बीजेपी को और केंद्रीय नेतृत्व को ये समझ में आ गया कि मुकाबला अगर अखिलेश बनाम योगी होगा, टीवी चैनल के सर्वे कुछ भी कहते रहे, लेकिन हकीकत यह है कि आज की तारीख में अखिलेश योगी आदित्यनाथ से कहीं ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम, ये वो बिरादरियाँ हैं जो अखिलेश यादव के साथ मजबूती से खड़ी हो रही हैं।
योगी जी के संग उनकी टीम ही नहीं जुट पा रही। कार्यकर्ताओं को याद आ रहा है कि कितनी बेइज्जती हुई है पिछले 5 सालों में। विधायकों को याद हो रहा है कितना अपमानित होना पड़ा है। किसी का काम ही नहीं होता था, नौकरशाही पूरी तरह हावी हो गई थी। तो फिर बहुत सोच समझ के प्लान किया बीजेपी ने, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, और पूरी बीजेपी की रणनीति इस बात पे जुट गई कि किसी भी तरह चुनाव को अखिलेश बनाम नरेंद्र मोदी कर दिया जाए। समाजवादी पार्टी भी बड़ा फूक फूक के कदम रख रही थी, कोशिश कर रही थी कि प्रधानमंत्री पर सीधा कमेंट ना हो। समाजवादी पार्टी भी जानती है कि प्रधानमंत्री की छवि ठीक ठाक है, गांव में आज भी लोग प्रधानमंत्री को रिकॉग्नाइज करते हैं योगी जी के मुकाबले में। तो ऐसे में अगर मुकाबला मोदी बनाम अखिलेश होगा तो बीजेपी को सूट करेगा, और अखिलेश बनाम योगी होगा तो समाजवादी पार्टी को सूट करेगा। बड़ी सफाई से योगी आदित्यनाथ को धीरे धीरे पीछे किया जा रहा है। आप देख ही रहे होंगे सारे विज्ञापनों में आज योगी आदित्यनाथ का कहीं चेहरा नहीं है। मंशा यह है कि प्रधानमंत्री के चेहरे को फोकस करो, प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ो। उससे 2 संदेश जाएंगे। बैकवर्ड में कन्फ्यूजन जाएगा कि अगर चुनाव जीत के आते हैं तो हो सकता है केशव मौर्य या कोई अन्य पिछड़ी जाति का आदमी मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन बड़ा खतरा है। योगी आदित्यनाथ मान जाएंगे इस बात को लेकर बहुत संशय है, क्योंकि जब पहले भी जब तक योगी आदित्यनाथ का नाम अमित शाह ने डिक्लेयर नहीं किया था तब तक योगी आदित्यनाथ का मुंह निकल के फूला हुआ था। ना वो एमएलसी के नाम फाइनल कर रहे थे, ना वो मंत्रिमंडल के विस्तार को हरी झंडी दे रहे थे। एक तरह से दिल्ली दरबार पर उन्होंने लाल आंखें दिखा दी थी और कहा था कि अगर नहीं माने तो मैं चला मठ, इस्तीफा नहीं दूंगा, बर्खास्त कर दो। तो ये योगी आदित्यनाथ के तेवर, ये राजनीतिक पॉलिटिकल गलियारे में चर्चा का विषय है कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कहा था। अब उन्होंने किससे कहा था ये वो जाने और उनकी टीम जाने, लेकिन ये चर्चा पॉलिटिकल गलियारे में थी। लेकिन जब नाम डिक्लेयर किया, अमित शाह जी ने डिक्लेयर कर दिया कि अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, बड़ा भावनात्मक रूप से अमित शाह ने कहा, लेकिन हो गया उल्टा। जनता में मैसेज चला गया अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा बन गए तो कार्यकर्ताओं को समझ में आ गया उनका काम तो होने था। विधायकों को समझ में आ गया दोबारा चुन भी गए तब भी उनका काम होगा नहीं। 2-4 ब्यूरोक्रेट जैसे आजकल अवनीश अवस्थी, नवनीत सहगल और इस तरह के जो 2-4 ब्यूरोक्रेट हैं, एसपी गोयल, यही लोग हावी रहेंगे, इन्हीं लोगों का काम होंगे, विधायकों की कोई हैसियत बचेगी नहीं। तो कार्यकर्ता, जनता, विधायक, इनमें एक मायूसी सी छा गई कि अगर योगी आदित्यनाथ फिर मुख्यमंत्री बनेंगे इसका मतलब ये है कि कब किसको धमका दिया जाए, कब किससे मुख्यमंत्री नाराज हो जाए, कब एएनआई वाली गाली दे दें, कुछ भरोसा नहीं रहता उनके मूड का। तो ये बड़ी सफाई के साथ ये कहा गया कि चुनाव किसी तरह मोदी बनाम अखिलेश कर दिया जाए। तो अखिलेश के इस बयान पे आज जो हमला किया गया और ये कहने की कोशिश की गई कि अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी की मृत्यु की कामना की, ये इसी रणनीति का हिस्सा था। भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में इसको तूल देगी कि देखिए एक दिव्य पुरुष भगवान शिव की आरती कर रहा है और ये जिन्नावादी लोग कह रहे हैं वो उसकी मृत्यु की कामना कर रहे हैं। इस घटना को इस तरह ट्विस्ट दिया जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के चुनाव में हिंदू मुसलमान नहीं चल पा रहा, भारत पाकिस्तान नहीं चल पा रहा, तालिबान नहीं चल पा रहा, दाढ़ी नहीं चल पा रही। तो किसी तरह से चुनाव को गर्म करना है, हिंदू मुसलमान पर कदम करना है, तो इस तरह के खेल खेले जाएंगे। तो आज पूरे में अखिलेश यादव के इस बयान का लेके हड़कंप मचा हुआ है। देखना यह है कि अभी और रणनीति क्या होगी, किस तरह लड़ाइयाँ बढ़ेंगी, अखिलेश यादव इसका कैसे बचाव करेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि अगर अखिलेश यादव के मुंह से एक शब्द भी गलत निकला तो भारतीय जनता पार्टी के नेता तुले बैठे हैं। उनकी आईटीसी, उनके तमाम नेता इस बात की तैयारी कर रहे हैं कब कौन अखिलेश यादव एक गलती से लूज बॉल दें और वो आके छक्का मार दे। तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी समझना पड़ेगा, बहुत कठिन दौर है, उनके लिए भी इतना आसान नहीं है। बीजेपी बहुत सदी हुई रणनीति वाली और बैलेंस बना के हमला करने वाली पार्टी है। एक दिन में पूरे देश में गणेश जी की मूर्ति दूध पीने लगती हैं, ये उनकी क्या कहते हैं नेटवर्किंग का नतीजा है। तो अब इस नेटवर्किंग को समझना पड़ेगा, इसके खेल में नहीं फंसना होगा। देखना है मुकाबला योगी बनाम अखिलेश रहेगा या फिर मोदी बनाम अखिलेश हो जाएगा। ये इस पर चुनाव बहुत कुछ निर्भर करेगा। आपको ऐसी तीखी, ऐसी सच्ची खबरें देखनी है तो 4PM न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए, यही वो चैनल है जो सच और सिर्फ सच दिखाता है। शुक्रिया।